अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल देखा और SFIO का रिपोर्ट भी कुछ दिनों से वायरल हो रहा था। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है इसका थोड़ा अपडेट दे दूं। तो सबसे पहले मैं बहुत ही हंस भी रही थी और खुशी भी हो रही थी उस रिपोर्ट को देखकर, और जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे उन बातों को देखकर। आप सब देख ही रहे थे कि पहला इल्ज़ाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो है निर्मला सीतारमण जी के सामने खड़े होकर 50,000 करोड़ का कहा गया था। उसके बाद CCS वालों ने उसको 6,500 करोड़ कर दिया। फिर के उसके बाद मुंबई वालों ने उसको 500 करोड़ महाराष्ट्र में कर दिया। उसके जगह पे वैसे डिस्काउंट होते हुए आज का रिपोर्ट जो मैंने देखा तो लिखा है कि अटेस्टेड 500 लोग जो है डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट सबमिट करके आए हैं। उनका टोटल पेमेंट जो है 30 करोड़ मोर समथिंग कुछ तो भी है, ये जो पक्का है करके बोल के बताए थे। मगर मैं पहले से बता रही थी कि जो भी लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम है और गलत है, और अल्लाह एक दिन ज़रूर से ज़रूर जो है सच्चाई को बाहर लाएगा। जो कंपनी की खाली सिर्फ सैलरी चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कंपनी कितना काम करती थी। और जिस दिन हमारी कंपनी को बंद किया गया था वो कंपनी उस वक्त में किस लेवल पर चल रही थी, किस तरह का उसमें टर्नओवर था, और काफ़ी चीज़ें जो है सारे के सारे झूठे इल्ज़ाम जो है लगा दिए गए थे। आज वही पेज को मैंने देखा जो पेज कभी भी हमेशा 50,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़ कहता था, तो नीचे वो पेज बता रहा है कि 30 करोड़। तो अब ये 30 करोड़ में भी कितने सच्चे हैं झूठे हैं उनका भी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए जो है डेटा किसी के भी पास जो है मौजूद नहीं है। तो और दूसरी बात क्या है कि अल्लाह के फजलो करम से कंपनी वो जो इल्ज़ाम लगाए थे वो तो स्कैम के थे, पोंजी के थे, अलग अलग बातों के थे जो इल्ज़ाम लगाए गए थे। ये तो कस्टमर का और कंपनी का लेने देने का मामला है। ये तो हमेशा हर कंपनी में होता है। कोई भी हिंदुस्तान की कंपनी नहीं चलेगी जब तक कि कस्टमर का और कंपनी का लेने देने का मामला ना हो, तो फिर कंपनी ही नहीं रहती है। ये कस्टमर का और कंपनी का एक विथ अग्रीमेंट लेने देने का मामला है। और नौहिरा शेख ने कहीं भी किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये नहीं कहा कि मैं नहीं देना है, मैंने देना है मगर चेक करके देना है, किसको देना है, किसको लेना है, कौन कितना ले लिया है, कौन कितना खा लिया है, सब कुछ चेक करके मुझे ज़रूर से ज़रूर देना है। तो मगर बहुत खुशी हुई, तो मैंने चाहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको जो है कि अपडेट दे दूं कि आप लोग अलग अलग कंफ्यूज ना रहें कि उसमें इतना लिख दिया है और उसमें हेडिंग में ही डाल दिया है कि 3% लोगों ने क्लेम्स मांगे हैं। तो वो क्लेमों में से भी जो है जो 4 सीटों में बगैर हिसाब किताब के सबमिट कर दिए थे वो भी IBG मेंबर आ गए। जब 6,000 IBG मेंबर मैंने देखा तो उसमें मेरे ख्याल से 3,000 IBG मेंबर तो विड्रॉल ले चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे हैं मगर चेक करना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बैठ के उसके ऊपर, जब से SFIO की सीट आई है, मैं बैठकर स्ट्रांगली काम कर रही हूँ उसके ऊपर। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चाई से हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको कहीं भी पेमेंट मिल जाए, अल्लाह का फजल है, मुझे खुशी है। मगर झूठे एक बंदे को भी ना पेमेंट मिलेगा, और जो इल्ज़ाम लगाए ही गलत IBG मेंबरान डाले ही और गलत डाले ही उनको आगे छोड़ेंगे भी नहीं। और जो भी इल्ज़ाम लगाए थे 6,000 करोड़, 5,000 करोड़, जो पार्लियामेंट में खड़ के 50,000 करोड़ किसके सामने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के सामने बोला जाता है खड़कर। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले कम से कम चेक तो कर लेते, कम से कम एक बार देख तो ले लेते। तो किसी को भी जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनको लीगल में तो नहीं छोड़ूंगी कभी भी। मैं ये बात हमेशा कहती आ रही हूँ। जो भी बैठकर मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, पेपर्स में लगा रहे थे, गलत, क्योंकि कोर्ट में जब मामला जाता है तो कोर्ट का डिक्लेरेशन आने तक किसी को भी वेट करना पड़ेगा। कोर्ट का डिक्लेरेशन आने से पहले जो है हम जजमेंट्स नहीं कर सकते, ना एजेंसीज को ये अधिकार है कि वो जजमेंट कर दे, इसको क्रिमिनल बोल दें, उसको क्रिमिनल बोल दे, इसको स्कैम कर बोल दें, उसको ये बोल दें, जब तक के कोर्ट उस बात का जो है डिसीजन नहीं लेती और एविडेंस प्रूफ नहीं करते कि कौन सा क्राइम है, क्या है, कोई भी नहीं बोल सकते। मगर माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई, आज बड़ा खुशी का दिन है। मैं आज सुबह सुबह उठते ही मुझे वो आर्टिकल्स आ रहे थे जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरे मीडिया में जो भी है
आए थे तो मैंने देखा तो बड़ी खुशी हुई कि चलो इतना बड़ा डिस्काउंट हो गया, 50,000 करोड़ से 30 करोड़ तक डिस्काउंट आ गया है। अब मैं चेक करूंगी तो उसमें और कितना बड़ा डिस्काउंट होगा इंशाल्लाह वो भी पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को मैं भी इंशाल्लाह उसका रिप्लाई सबमिट करूंगी। उसमें काफी विड्रॉल के जो है विड्रॉल हो चुके ही, पेमेंट ऑलरेडी 100% ले चुके ही, वैसे ABGs हजारों के उसके अंदर मौजूद ही। इंशाल्लाह वो आगे हम सुप्रीम कोर्ट में उसको बैंक स्टेटमेंट के साथ सबमिट करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा अभी मालूम है मीटिंग भी थी आज हमारी बेलापुर ऑफिस में, मैं जा रही थी तो मैं सोची कि आप मेंबर्स को भी जो है कि अपलोड कर दूं एक अपडेट इंशाल्लाह। आज का जो भी आर्टिकल आया है उसके बारे में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये किया है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से सबको एक बार रमजानुल मुबारक हो और इंशाल्लाह आइंदा के दिनों में मुबारक ही मुबारक और फतह ही फतह होगी और सबकी कामयाबी ही कामयाबी इंशाल्लाह होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।